धुर, भक्त, प्रहलाद, अनेक अनंत कोटि उदाहरण है। इसलिए आप गोपियों वाली भक्ति करिए। गोपियां थेपड़ियां थाप रही है लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रही है। गाय को दूह रही है लेकिन वो प्रभु का नाम ले रही है। बच्चों को स्तनपान करा रही है और वो भगवान का नाम ले रही है। अपना काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहे। श्वासों श्वास सुमरण से सहज स्वरूप में ही परम पद प्राप्त हो जाता है। ये तो रही तत्व ज्ञान की बात। अब मैं सनातन पर आता हूं, क्योंकि मेरा जीवन इस भारत की भूमि, राष्ट्र को और सनातन को समर्पित है। सनातन क्या है? जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है वो सनातन है। मत, मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय अलग अलग समय पर आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा बना दिए गए हैं, लेकिन हमारा मूल धर्म सनातन है। इसलिए हम उस सनातन को पूजते हैं, क्योंकि हम सूर्य को पूजते हैं, हम अग्नि को पूजते हैं, हम वायु को पूजते हैं, हम जल को पूजते हैं, हम पर्वत को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, प्रकृति के स्वरूप को पूजते हैं। इसलिए हम सनातनी हैं। इसलिए हमें प्रकृति का संरक्षण भी करना है। कम पेड़ काटने हैं। वृक्ष काटते हो तो संकल्प लेना है कि एक की जगह 2 वृक्ष लगाने हैं। पानी को शुद्ध रखना है। अपने बच्चों को, युवाओं को पूजा का मंत्र देना है। किसी अच्छे साधु संत और साधक से मंत्र दीक्षा करवाइए, उनको मंत्रोच्चार सिखाइए, पंचोपचार से उनको पूजा करना सिखाइए। किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रोजाना आपका बच्चा पूजा करना चाहिए, उसको यज्ञ करना आना चाहिए। सबका अधिकार है यज्ञ करना। आपके बच्चों को योग, प्राणायाम, व्यायाम करवाइए, शरीर मजबूत होगा। उनको गीता, रामायण, भागवत, वेद पुराण पढ़ाइए। उनको तलवार, लकड़ी और एयरगन बंदूक चलाना भी सिखाइए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी जरूरी है। हमारे सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं। वो वे क्या मैसेज दे रहे हैं? देवी के हाथ में खड्ग है, राम जी के हाथ में धनुष बाण है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन है, भैरव जी के हाथ में सोटा है, हनुमान जी के हाथ में घोटा है। वो यही मैसेज दे रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मे अस्ति, धर्म हिंसा तदेव चेत्। यदि बार बार कोई गौ माता को, धर्म को, सनातन को गाली देता है तो 1-2 बार माफ कर देना चाहिए। तीसरी बार में उसको उसकी भाषा में जवाब दे देना चाहिए। तब राष्ट्र बचेगा, तब भारत बचेगा। और बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। बनाइए। हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण हैं। आप उनको महाराणा प्रताप पढ़वाइए, उनको वीर शिवाजी पढ़ाइए, उनको बच्चियों को झांसी की रानी पढ़ाइए। आप उनको जाट सूरजमल का इतिहास पढ़ाइए, जो जीवन में कभी एक भी युद्ध नहीं हारा था। तब बच्चे मजबूत होंगे, नस्लें सुधरेगी। आज वो 30 करोड़ हो गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये सत्संग की भूमि है। आज वो 30 करोड़ हो गए हैं और हमारे हिंदू भाई की दुकान पर जाकर के गला काटने का काम वो कर रहे हैं। केवल प्रवचन करने से, सत्संग करने से। तत्व ज्ञान चौथी स्थिति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष चौथा स्टेप है, वो स्वयं के लिए है। आप धर्म को अपने अंदर स्थापित करिए। धर्म जब आप में आएगा, फिर उनको दुनिया को बताने के लिए धर्मावलंबियों को बताइए। फिर अर्थ की आवश्यकता होगी, उससे चलाइए। काम माने साधन है, उस साधन से धर्म को बताइए। बच्चों को, युवाओं को तैयार करिए, नहीं तो आज इजराइल की भूमि पर वो 57 देश जो दुष्ट हैं, जो दानव हैं, जो राक्षस हैं, एक लामबंद होकर के केवल एक छोटे से राष्ट्र को आंख नहीं दिखा रहे हैं, वहां की बहन बेटियों को उठा करके ले जा करके कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए ये भारत है, मौका है। ये कश्मीर आप मत समझना हमारे पास में है। कश्मीर को 25 लाख भारत की सेना चला रही है। भारत की 25 लाख सेना वहां से हटा दीजिए, कश्मीर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आसाम देख लीजिए आप, बंगाल देख लीजिए, केरला देख लीजिए। 1.02% से अभी हिंदुवादी सरकार वहां से चली गई है। वहां पे कुरान लागू कर दी उन दुष्टों ने पढ़ाई के अंदर। आप सोच लीजिए आपके साथ क्या हो सकता है। हम स्वार्थी हो गए हैं।
हमें हमारे निजी स्वार्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो गणेश जी के साथ में हुआ, हमें इससे क्या करना, या गलत हुआ तो इनके साथ में हुआ, मुझे क्या करना, इस भावना को छोड़ना पड़ेगा। तेली तमोली धची कुमार लखारा ठठारा गेवरा जाट राजपूत नाई सात स्वामी गिरी पूरी भारती, इस व्यवस्था से बाहर आइए। जाति केवल कर्म की संज्ञा का बोध कराने के लिए है। हमारा धर्म सनातन है, इसलिए आप जब धर्म के मैदान पर आओ तो केवल हिंदू सनातन धर्म के नाम पे आओ कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम केवल राष्ट्र के लिए जिएंगे, हम केवल धर्म के लिए जिएंगे, तब ये राष्ट्र बचने वाला है। सत्संग का मंच है, प्रभु की कृपा है आप सब पर, आपकी मूल आत्माएं बड़ी परमार्थी रही है, तब आपको सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। मेरा छोटा सा मैसेज, मैं तो जीवन में केवल एक ही संकल्प लेके चला हूं, और इस पिछले 1.5 साल में ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ जो बायलॉज और जो आश्रम गुरुकुल मंदिर और आयुर्वेदिक चिकित्सालय नागौर की भूमि पर निर्माणाधीन है, 14 राज्यों में आज उसकी टीमें खड़ी हो गई है। यहाँ वैसे कोई है नहीं, आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी कोई वीडियो वायरल होता तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले 2 महीने पहले इस राजस्थान सरकार ने मेरे आश्रम के ऊपर CID-CBI की जांच भेजी थी, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो ईमानदारी से जो सच है वो बात बोलेंगे, जब बाना ले लिया फिर डर का, हमें स्वार्थ नहीं, हमें MP MLA बनना नहीं, हमें टिकट चाहिए नहीं, अपने पास रखे टिकट, हमें गुलामी की जिंदगी जीनी नहीं। हम तो उसको छोड़ के सरकार की सेकंड ग्रेड टीचर की नौकरी को छोड़ करके फकर बन के बाबा बने भाई, इसलिए हमें जरूरत नहीं सरकारों की भी। जो है हम सच कहेंगे, बोलेंगे, हमारा परम दायित्व और कर्तव्य है धर्म को प्रेजेंट करना, हम करेंगे। खड़ग दीक्षा का मेरा कार्यक्रम होता है, 1 किलो 71 ग्राम की तलवार बांट रहा हूं मैं। जब माता जी की पूजा करते हैं तो घर में तलवार स्थापित होती है ना, शास्त्रों में वर्णन है, वो बांट रहे हैं। अभी SP साहब नागौर से चले गए, राममूर्ति जोशी जी, मुझे बुला लिया एक दिन कि CMO से फोन आया, महाराज जी आप तो तलवारें बांट रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा कर लो भाई। मैंने कहा अच्छा कानून की किताब में मुझे ये बताओ कौन से हथियार में मुकदमा लागू होता, धारदार पे या बिना धारदार पे? धारदार पे होता। लड़का था मेरे साथ, मैंने कहा गाड़ी की डिक्की में तलवार निकाल के ला भाई, लेकर आया SP साहब सामने रख दी। मैंने कहा चेक कर लो भाई धार है कि बिना धार, निकाली, बिना धार की बांटता हूँ, अगले को बोलता हूँ 50 रुपए लगेंगे धार करवा लेना। SP साहब को कहा भाई तुम ले लो एक तलवार, माता जी की स्थापना कर लेना, और तुम धार करवाते हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप धार करवाओ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए आप ले जाओ। उन्होंने CMO को रिपोर्ट बना के भेज दी कि वो तो पूजा के लिए बांट रहे हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता। धार होती तो मुझे पकड़ लेता तो दूसरे दिन जमानत होती है। उनकी मदरसे, उनकी मस्जिदें हथियारों से भरी हुई है, अंडरग्राउंड भरे हुए हैं उनके। इसलिए आप रखो, अपने बच्चों को तैयार करो। और ये स्वामी लक्ष्मी नारायण दास आपका ही भाई है, नागौर की धरती पर प्रकल्प शुरू हो रहा, 2-3 महीने में गुरुकुल निःशुल्क चलेगा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल निःशुल्क चलेगा। आप अपने बच्चों को निःशुल्क वहां भेजिए, तलवार लकड़ी बंदूक मंत्र गीता रामायण भागवत पढ़ाएंगे। और आप अपने गांव और बीकानेर में सेंटर चलाना चाहते हैं, निःशुल्क आऊंगा, केंद्र चलेगा, 6 केंद्र भारत में चल रहे हैं, सूरत, सिलवासा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, जोधपुर और नागौर हरिराम हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी चलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाएंगे। लेकिन हमें आने वाली बच्चों को, पीढ़ियों को जो है पूजा भी सिखानी है, शास्त्र भी सिखाने और शस्त्र भी सिखाने हैं। ये मैं आपसे अपील और निवेदन करने के लिए आया हूँ, तब तो मेरा आना सफल है। आप बीकानेर की धरती पर आह्वान कर लेना, आपके बीकानेर देहात के ये अध्यक्ष जी खड़े घनश्याम जी, आपके सरपंच साहब, निःशुल्क हाजिर रहूंगा, केंद्र भी चलाएंगे, काम धंधा रोजगार मामला सब चलना चाहिए, लेकिन साथ में धर्म और राष्ट्र के लिए भी काम चलने चाहिए, तब राष्ट्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आइए प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं और पुनः अनिल भाई की तरफ लौटेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ खड़े करके माताएं बहनें
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान की उमापति महादेव की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की सब संतन की सब भक्तन की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम। धन्यवाद।